आएगा, यीशु आएगा, पर कब आएगा? आएगा भी या नहीं? तो कह रहा है ये बात दुनिया में किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, बाइबल में भी नहीं। दिक्कत यही है कि ईसाई अपना ग्रंथ खोलकर पढ़ते नहीं हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बाइबल से पढ़कर बताऊंगी यीशु का सेकंड कमिंग कब होगा। आपको बाइबल से पढ़कर बताऊंगी यीशु का सेकंड कमिंग कब होगा। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह जी की। एक बहन जो है उनका चैनल का नाम है शिव शक्ति। वो बहन ने जो है यीशु मसीह के बारे में उन्होंने कहा है कि यीशु मसीह झूठा है और यीशु मसीह के मानने वाले भी अनपढ़ है, बुर्बक है, जो उसके वचन को अच्छे से नहीं पढ़ता है और इसी की वजह से उसको ज्ञान नहीं है। और वो सवाल ये किए है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले कहा दिया है कि हम बादलों पे आएंगे और अपने धर्मी को उठा कर ले जाएंगे। तो वो कब आएंगे? आज 2025 साल हो गया है, अभी तक नहीं आया। क्या वो झूठा है यीशु मसीह? क्या वो हवा में ऐसे बात बोल दिए थे और फिर भी क्रिश्चियन लोग उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? तो उस बहन को मैं वचन के थ्रू उनको मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि वो वचन हल्का फुल्का पढ़ी है और एक क्वेश्चन वो उठाई है और उसके ऊपर वो सवाल की है। और अगर वो गहराई से पढ़े तो बहुत ऐसे सवाल है जिसको विषय में समझना कठिन है और वो इस पॉइंट को भी उस पॉइंट को भी वो टारगेट कर सकती है। तो हम इस वचन के द्वारा जो इनको बता रहे हैं, तो आप लोग सुनिए। और बहुत सारे ऐसे विरोधी हैं, उनकी आप मुंह बंद कर सकते हैं। हालेलुया। ये पहले दीदी की बात को सुनते हैं। ये बंदा भी हर पादरी के तरह लोगों को यीशु का सेकंड कमिंग के बारे में कहकर डरा कर धर्मांतरण तो कर लिया, पर बाद में जब भेड़ पूछ रहे हैं कि 2000 साल से एक ही गाना गा रहे हैं, भाई यीशु आएगा, यीशु आएगा, पर कब आएगा? आएगा भी या नहीं? तो कह रहा है ये बात दुनिया में किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, बाइबल में भी नहीं। दिक्कत यही है कि ईसाई अपना ग्रंथ खोलकर पढ़ते नहीं हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बाइबल से पढ़कर बताऊंगी यीशु का सेकंड कमिंग कब होगा। दीदी का नाम है श्री चंद्रशेखर। मत्ती अध्याय 24 के 14 में लिखा हुआ है कि राज का सुसमाचार सारे जगत के कोने कोने तक जब तक ना पहुंच जाए, हर एक एक जाति जब तक ना सुन ले, हर एक जाति की बात किया गया। वो मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, जैन सभी के विषय में कहा गया है, केवल क्रिश्चियन के विषय में नहीं कहा गया है। और हम भी कोई क्रिश्चियन नहीं थे, हम भी प्रभु यीशु मसीह का नाम सुने हैं और उनके द्वारा जो बोले गए वचन हैं उनको हम अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखा है, तब हमने उसके ऊपर विश्वास किया है। तो इसी तरह से हर एक जाति उनके सुसमाचार को सुन लेगा, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे या ना करे, उनके वचन पे चले या ना चले, या हमेशा के लिए स्वीकार करे, लेकिन हर एक जाति के ऊपर चला जाएगा, वचन का प्रचार जाएगा। और ताकि वो अंत के समय जब न्याय होगी आत्मा का, क्योंकि शरीर तो मिट्टी मिल जाएगी और आत्मा का जो न्याय होगा, तो उस समय कोई ये ना कहने पाएगा कि प्रभु यीशु मसीह हम आपके ऊपर कैसे विश्वास करते हैं, हम कैसे जानते कि आप हमारे पापों के लिए मारे गए, हम कैसे जानते कि आप हमारे लिए उद्धार करने के लिए आप आए हुए थे, जो हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, हमको तो कोई बताए नहीं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत के सारे कोने कोने तक जब तक जाति जाति के लोग ना सुन ले सुसमाचार, तब तक हम नहीं आएंगे। हो सकता है कि वो कोने कोने तक जा करके कोई आदमी मन फिरा ले, पाप बुराई को छोड़ दे, क्योंकि वचन ये भी कहती है कि हमारी प्रजा को ज्ञान नहीं रहने के कारण से हमारी प्रजा नाश हो रही है। तो प्रभु यीशु नहीं चाहते हैं कि कोई नाश हो, तो इसीलिए वो जगत के कोने कोने तक वो सुसमाचार अपने दास दासियों के द्वारा फैलाना चाहते हैं। और अब तो बहुत आसान तरीका हो गया, बहुत आसान सुविधा हो गया कि न्यूज़ वाले लोग जो है, अन्य धर्म के लोग जो है, प्रभु यीशु मसीह का शिकायत करते हैं, परमेश्वर के हर एक दास दासी को शिकायत करते हैं। और इसके कारण से बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शिकायत इसके बारे में क्यों हो रही है, और उसके बारे में जांचने की कोशिश करता है और देखता है कि इनके चर्च में तो बहुत बड़ा चंगाई हो रही है, छुटकारा हो रही है, बीमारी समस्या से लोग आज़ाद हो रहे हैं, तो चलो हम भी चलते हैं। और इस कारण से लोग शिकायत करते हैं, लेकिन प्रभु का सुसमाचार पहुंच जाता है। हालेलुया। जहां तक परमेश्वर के दास बेटे बेटियां नहीं जा सकते हैं, वहां पे न्यूज़ वाले लोग, ये सिस्टर के जैसे बहुत सारे लोग जो है प्रभु का न्यूज़ फैला रहे हैं। हालेलुया। और वचन हम देखते हैं लुक्का के अध्याय 15 के आप 11 से 32 तक अगर पढ़ेंगे, तो उसमें एक उराव पुत्र की कहानी दी गई है, जो
एक अमीर आदमी का बेटा होता है और वो अपने पिता से कहता है कि हमारे जो संपत्ति है पिताजी वो हमें आधा बांट करके दे दे कि हम अपना जो मनसू हम करें अपने हिसाब से। तो उसका पिता जो है उसको दे देता है उसका सारा संपत्ति। और वो आदमी जो है दूर देश में जा कर के जो है बेविचारी में, नशा में, जुआ में, सब में जो है वो अपना सारा धन को जो है लुटा देता है। और उस देश में अकाल आ जाती है। अकाल आ जाती है तो वो उसके पास खाने को कुछ नहीं होता है। तो वो सोचता है किसी के यहाँ नौकरी करते हैं। तो वो नौकरी करता है और उसको जो है जहाँ पे नौकरी करता है वो शुगर चराने वाले नौकरी होता है और उसको शुगर का खाना ही खाना पड़ता है, दूसरा खाना उसको आदमी वाला खाना नहीं मिलता है। तो वो सोचता है, पछताता है कि हम अपने पिता के पास से बहुत बेकार किए हैं जो भाग आए हैं। मेरे पिता के पास तो बहुत सारे नौकर रहते हैं और उसको पेट भर से भी ज़्यादा खाना उसको दिया जाता है और हमको तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता है, प्लस शुगर का भी खाना हमको खाना पड़ता है। तो हम जाते हैं अपने पिता से क्षमा मांगेंगे और हमारा पिता अवश्य है कि क्षमा कर देगा। और वो आदमी अपने पिता के पास में आता है और उसका पिता जो है क्षमा कर देता है, गले लगाता है और वो उसको टॉर्चर नहीं करता है कि तू हम संपत्ति लेकर के चला गया है तो अब हम तुमको अपने घर से भगाते हैं, ऐसा वो नहीं कहता है। तो परमेश्वर का समझाने का मतलब था कि हम मनुष्य भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते हैं, पवित्रताई क्या है नहीं जानते हैं, क्रोध गुस्सा क्या है नहीं जानते हैं, बुराई क्या है नहीं जानते हैं, नशा से क्या होता है नहीं जानते हैं, इसके पीछे किसकी हाथ है, वो शैतान हमारा क्यों बर्बाद करना चाहता है, ये सब हम नहीं जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो ये सारे बातें को हमको ज्ञान आ जाती है और हम क्या करते हैं कि नशा छोड़ देते हैं, बेविचारी छोड़ देते हैं, गलत आदतें छोड़ देते हैं, किसी का सामान चोरी करना, घपला करना छोड़ देते हैं और उसके बाद हम भी उसी के जैसा पश्चाताप कर करके जो है परमेश्वर के पास में आते हैं। परमेश्वर से हम कहते हैं कि परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित हो उठे हैं। हम विश्वास करते हैं आप ही हमारा उद्धार करते हैं, आप अपने लहू से हमारे सारे पाप को धो दीजिए और हमें बेटा बेटी होने का स्वीकार करिए। तो वो बेटा और बेटी होने का अधिकार आपको दे देता है और जो कार्य प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं वही कार्य आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी बेटा और बेटी होने का अधिकार मिल जाता है। जैसे कि आप दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, आप रोगी बीमार को चंगा कर सकते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से। इतने दिन से आपका उम्र बहुत हो गया होगा या बच्चे से बूढ़े तक हो गए होंगे आपके मम्मी पापा दादा दादी, आप उनसे पूछिए कि जिसको आप पूजते हैं क्या आप उनको देखें आज तक, वो बोलेगा नहीं देखे हैं। उसकी आवाज़ सुने तो नहीं सुने। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास में आते हैं और वो सारे गंदे कामों को आप छोड़ देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का आप आवाज़ सुनने लगते हैं, उसके नाम से बीमारों को चंगा करने लगते हैं, दुष्ट आत्माओं को आज़ाद करने लगते हैं। आप जिसको जो भी कुछ बोल दीजिएगा हो जाएगा, लेकिन बुरा चीज़ नहीं बोलना है, भला चीज़ ही करना है कि तुम बीमारी से आज़ाद हो जाओ, तुम्हारा काम काज लग जाए, तुम्हारा जॉब लग जाए। आप इसी तरह से अच्छी बात जो बोलेंगे सो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप सारे बुराई को छोड़ दिए हैं। दुष्ट आत्मा का जो कार्य है, गंदी काम करना, गंदी नज़र से देखना, किसी को बुराई करना, चुगली करना, झगड़ा करना, किसी को मर्डर करना, किसी के बारे में षड्यंत्र रचना, नशा करना, ये सब शैतान की ओर से काम है। और ये शैतान का काम अगर आप छोड़ देते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर वास करती है। हालेलुया। क्योंकि आप जो है, हम जो हैं एक मनुष्य नहीं है बल्कि परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर को हम लोग पाप में जकड़ करके रखे हुए थे, इसीलिए हम परमेश्वर का आवाज़ नहीं सुन पाते थे, उसके दर्शन नहीं देख पाते थे और उनके जैसा कार्य हम नहीं कर पाते थे। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वो पाप को छोड़ देते हैं, तो वही कार्य हम लोग भी करने पाते हैं और ये हमारी तीसरी आँखें जो है यानी आत्मिक आँखें वो खुल जाती है। हालेलुया। तो अगर आपको हमारे बातों पे विश्वास नहीं होती है तो आप एक बार ज़रूर आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके आप सोइएगा। कहिएगा अगर सच्चा जीवित परमेश्वर आप हैं तो आप हमें दर्शन दीजिए। हो सकता है कि एक बार में आपको अच्छा से पछतावा ना हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 7 दिन अगर ऐसे आप बोलेंगे तो 7 दिन में आप एक बार क्या 3-3 4-4 बार आप परमेश्वर का दर्शन को आप देख सकते हैं। अब उनकी आवाज़ें आहटे को सुन सकते हैं। हालेलुया। आगे देखते हैं मत्ती के 13 अध्याय 24 से 30 तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर अपना दया दिखाते हैं कि दुष्ट लोग के साथ साथ जो है अच्छे लोग को वो नाश नहीं करना चाहते हैं। जैसे आपने किसी के बारे में सुना होगा कि ये अच्छे लोग थे, ये जवानी में मर गया, ये बीमारी इसको हो गई या ये परेशानी उसको हो गई, तो वो लोग अच्छे तो हैं, लेकिन अच्छे लोग को ज़्यादा दिन शैतान उसको टिकने नहीं देता है। लेकिन वो अच्छे लोग
अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गदूत है उसका वो प्रोटेक्शन करते हैं और तब शैतान का कोई चाल नहीं चल पाता है। हालेलुया। तो यानी कि आप अच्छे भलाई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, सबके ऊपर दया तरस खाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को आप स्वीकार नहीं किए हैं, तो शैतान आपसे बहुत चीरता है और आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, इस धरती पे नहीं रहने देगा, क्योंकि ये सारा संसार जो है शैतान के अधिकार में है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो अधिकार आपको मिल जाता है, लेकिन केवल विश्वास करने वाले को ही। हालेलुया। क्योंकि सपोज डेट मान लीजिए कि किसी का 2 बेटा है और एक नशा करता है और वो बाप की बात नहीं मानता है, लेकिन दूसरा नशा नहीं करता है और पिता के हाँ में लगा रहता है, तो वो सबसे ज़्यादा किसको चाहेगा? जो हाँ में करता है उसको। लेकिन जो नशा करता है उसको, जो ज़्यादा वो अपने पिता को आदर नहीं करता है उसको कैसे ज़्यादा उसको कैसे प्रोटेक्शन देगा उसका बाप? तो इसी तरह से जो है दोनों बेटा अगर जेल में चला जाए तो सबसे पहले उस बेटा को छोड़ेगा जो अपने बाप को मानता है, अपने बाप को आदर देता है, अपने बाप को बेइज्जती नहीं करवाना चाहता है, उस बेटा को पहले वो निकलवाना चाहेगा, नशेड़ी को पहले नहीं निकलवाना चाहेगा। तो इसी तरह से अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, नशा छोड़ दिए हैं, पाप छोड़ दिए हैं, तो परमेश्वर आपको अपने स्वर्गदूतों के द्वारा प्रोटेक्शन देगा, आपको सहायता करवाएगा और दुष्ट की योजनाओं को वो नाश कर देगा। आपके लिए कोई भी योजना वो बनाएगा दुष्ट, उसको नाश कर देगा। तो उसमें वचन में लिखा हुआ है क्या? वचन में लिखा हुआ है कि एक स्वामी है, वो अपने खेत में जो है गेहूं का बीज छिटवाया, और जब वो गेहूं का दाना जब बीज जो बढ़ा तो उसमें देख रहा है कि गेहूं का पेड़ भी है और जंगली पेड़ भी है उसमें। तो उसका जो सेवक था, वो मालिक का जो सेवक था, वो कहता है, हे स्वामी, यहाँ पे तो जंगली बीज भी किसी ने कोई बो दिया है, कोई दुष्ट ने, तो क्या मैं जंगली बीज को उखाड़ के फेंक दूँ? तो वो मालिक कहते हैं कि नहीं, जंगली बीज को उखाड़ने के लिए मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली के साथ साथ जो है गेहूं का बीज भी उखड़ ना जाए। इसीलिए दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और जब एक साथ बढ़ जाएगा तो गेहूं को हम अलग कर लेंगे और जो जंगली बीज है उसको अलग करके हम उसको जला देंगे। यहाँ कहने का अर्थ है परमेश्वर का कि इस धरती पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, धर्मी बनना चाहता है, पवित्रताई में चलना चाहता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि ये किसी को गलत नज़र से हम देख रहे हैं तो पाप कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं तो हम शैतान की योजना पे चल रहे हैं, किसी को घात कर रहे हैं तो शैतान की योजना पे चल रहे हैं, हम किसी के साथ बुराई कर रहे हैं तो शैतान की योजना पे चल रहे हैं। ये सब उसको नॉलेज नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारा सुसमाचार सुन लेगा, हमारा नाम को सुन लेगा, वो उस दिन वो सारा पाप छोड़ देगा और वो हमारे तरफ फिर जाएगा। तो उसको जो है नरक में नहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी, बल्कि स्वर्ग में जाने की आवश्यकता, स्वर्ग में आएगा वो। तो इसीलिए परमेश्वर जो है वो संयम करके रखे हुआ है, वह आने में देरी कर रहे हैं कि बहुत सारे पापी लोग जो है वो अंतों अंत तक जो है मन फिरा ले, पाप को छोड़ करके, नशा को छोड़ करके, बुराई को छोड़ करके, शैतान के कार्य को छोड़ करके, शैतान के पीछे चलना छोड़ करके वो पवित्रताई जीवन चलने लगे, भलाई करने लगे, दूसरे को सहायता करने लगे, तब जो है वो नरक को नहीं जाएगा, स्वर्ग को आने पाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर जो है वो संयम रखे हुए हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी मन फिराने के लिए है। अभी तक जहाँ तहाँ सुसमाचार नहीं फैला, वहाँ के लोग कैसे मन फिराएगा? तो वहाँ सुसमाचार फैलने तक प्रभु यीशु मसीह अभी रुके हुए हैं। हालेलुया। और सिस्टर, आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़िएगा। अगर आपको शायद कहीं मेरा वीडियो आपके पास चला जाए तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, और कमेंट में आपको बहुत सारे सवाल इसमें और भी होंगे जो पूछने की आवश्यकता होगी, तो आप हमसे बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट खास करके देखता रहूँगा, और ताकि आपके पास पहुंच जाए वीडियो, तो मैं आपका कमेंट देखता रहूँगा और आपको बहुत सवालों का जवाब दूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको परमेश्वर नरक नहीं बल्कि स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। और आपको जो ज्ञान नहीं है वो भी ज्ञान आपको आ जाएगी। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप यीशु मसीह केवल कहानी नहीं है, मैं हकीकत बताता हूँ। मैं अपने अनुभव किया हुआ हूँ कि परमेश्वर का जो वचन लिखा हुआ वो सच्चा लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा है, मुझ पे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों के ऊपर हाथ रखेगा, बीमार चंगे हो जाएंगे। तो उनके ऊपर विश्वास करने वाले पर ध्यान दीजिएगा, उनके ऊपर विश्वास करने वाले के ऊपर, ये नहीं कि जो
10 साल से 15 साल से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, केवल वही नहीं, आज का जन्मा हुआ बच्चा भी अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और वो कह देता है कि हाँ यीशु मसीह हम आपको परमेश्वर मानते हैं और आप सच्चा जीवित परमेश्वर हैं और आप हमें अपना बेटा या बेटी होने का अधिकार दीजिए, हम आपको अपना परमेश्वर मानते हैं, बस इतना आप कह दीजिएगा, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, अब मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित हुए हैं, हमारे पापों के लिए आप मारे गए, ऐसा आप खाली कह दीजिए, अंगीकार कर दीजिए। और उसके बाद दूसरे दिन आप, मैं आपको गारंटी देता हूँ, दूसरे दिन आप कहिए यीशु मसीह के नाम से इस आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा को, शैतान को मैं निकालता हूँ। किसी को दुष्ट आत्मा निकला हुआ रहता है और शैतान लगा हुआ रहता है, तो आप उसको कह दीजिए कि मैं इसको अंदर से दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से निकालता हूँ या निकालती हूँ, वो उसके अंदर से निकलेगा। बस ये पॉइंट भी हमको जो है यीशु मसीह में स्थिर किया है और ये चीज़ आप ज़रूर अपना करके देखिएगा। और भी बातें तो आपको देरी से फील हो गई, लेकिन ये बात आप बहुत जल्द, आप तुरंत आप देख सकते हैं। तो आप किसी के ऊपर आप ट्राई करके देखिएगा, या यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, इसका जो ये बीमारी है, ये समस्या है, ये अब भी के अभी ठीक हो जाए, ऐसे आप बोलिएगा। और नहीं ठीक हुआ तो आप यीशु मसीह को नहीं स्वीकार करिएगा। अगर ठीक हो गया तो आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लीजिएगा। और मैं सभी भाई बहनों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो उस बहन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के 16 से लेकर के 18 तक जब आप पढ़िएगा तो आप उसमें देखिएगा कि एक चिप लगाया जाएगा सभी के ऊपर और उस चिप के द्वारा ही लेन देन होगी, या तो माथे के ऊपर लगाया जाए या हाथ के ऊपर लगाएगा, और वही चिप के द्वारा ही आदमी का पूरा बायोडाटा चेक किया जाएगा। जिस तरह से आधार कार्ड के द्वारा अभी चेक किया जा रहा है, उसी तरह से उस चिप के द्वारा जो है यहाँ पे जो लगा या दाहिना हाथ के ऊपर लगा, उस चिप के द्वारा लेन देन होगा। और ये तो आप सुने ही होंगे कि कैशलेस दुनिया होने वाली है। ये कैशलेस वाली बुद्धि कहाँ से आई? ये बुद्धि किसकी है? ये शैतान की बुद्धि है। और ये परमेश्वर ने 2025 साल पहले ही कह दिया है कि वो चिप लगेगी। हालेलुया। तो आप इस चीज़ को आप देख लीजिएगा और पढ़ करके आप देख लीजिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि ये कथा कहानी नहीं है बाइबल की, बल्कि जो लिखा हुआ है वो हो के रहेगा। और एक बात और कि आप मत्ती के 24 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के बादलों पे आने से पहले, अंत के समय और सबको स्वर्ग पे उठाने से पहले क्या क्या होगा वो लिखा हुआ है। जाति पर जाति अटैक करेंगे, देश पर देश अटैक करेंगे, भूकंप, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बाढ़ें आएंगी, अकाल आएगी कई जगह, बीमारियां आएगी बहुत जगह, ये सब के सब आएगी। तो आप कहेंगे कि इससे पहले तो हैजा की बीमारी आ चुकी है, पोलिया की बीमारी आ चुकी है, इससे पहले तो विश्व युद्ध हो चुका है, इससे पहले तो भूकंप आ चुके हैं, बाढ़ें आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि सब एक साथ नहीं आया था। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ये सब के सब एक साथ होगी, तब समझो कि परमेश्वर का पुत्र बादलों पे आएगा और तुमको उठा करके ले जाएगा। वो भी जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, केवल विश्वास करने वाले नहीं, बल्कि नशा छोड़ने वाले, पाप छोड़ने वाले, बुराई छोड़ने वाले, चुगली छोड़ने वाले, गाली गलौज छोड़ने वाले ही उठाए जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग में जो है गाली गलौज नहीं होती है, नशा नहीं होती है, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, तो वहाँ पे वो लोग को लेकर के जाने की भी क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए वहाँ पे उसको नहीं लेकर जाया जाएगा। जो लोग इस चीज़ को छोड़ दिया है, अंत तक प्रभु यीशु मसीह के आने के समय तक भी छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, तो वो ज़रूर बादलों पर उठाया जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से ये बहन को प्रभु इस वचन के द्वारा उनकी बुद्धि खोलना, पवित्र आत्मा उन्हें समझने की सामर्थ्य देना। वो बहन कोई ऐसा पाप नहीं किया प्रभु जो स्वर्ग नहीं जा करके नरक जाए, बल्कि वो स्वर्ग में ही आने पाए यीशु मसीह नाम श्री के सामर्थ्य नाम से। और आपका वचन कहता है सामरी औरत ने बहुत सारे लोगों को बचाया, ये बहन के द्वारा भी बहुत सारे लोग बचे प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक क्वेश्चन और उस बहन ने किया है, जो उन्होंने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इसमें से ऐसे लोग हैं जो जब तक हम बादलों पे आ ना जाएं तब तक वो लोग जो है मरेंगे नहीं, वो जीवित भी रहेंगे। ये भी क्वेश्चन उन्होंने किया है।
तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं उनको बता दूं सिस्टर को कि हाँ, उसमें एक चेला था, 12 चेला में से उनका यूहन्ना नाम का चेला था। जो वो यूहन्ना नाम का चेला को जो है उसको रोम सरकार ने उसको पतमुस टापू पे रख दिया हुआ था, और वहाँ पे वो क्या हुआ कि वो आत्मा में आकर के भर गया वो, और आत्मा में आकर के भरा, और पवित्र आत्मा उसको आज तक जो हो रहा है सो और आगे जो होगी सो, यानी कि जो आपने कहा कि कब आएंगे यीशु मसीह, आप बादलों पर उठाएंगे, तो वो प्रभु यीशु मसीह उठा भी लेंगे, वो भी चीज़ वो देख चुका है। और प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए अपनी राज करेंगे, और दुष्टों को बांध करके उसको नरक में जो डाल देंगे, वो सारे चीज़ों को जो है उन्होंने देख लिया है। नरक कहाँ है, स्वर्ग में कौन है, कैसे हम लोग फिर से जो भी धर्मी लोग उठ जाएगा वो प्रभु यीशु मसीह के साथ आ करके एंटी क्राइस्ट से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जो विरोधी होगा, आप लोग जो छोटा मोटा विरोधी हैं, आप लोग नहीं, वो बहुत बड़ा विरोधी होगा जो क्रिश्चियन लोग को नाश कर देगा। आप लोग तो केवल गलत बोल रहे हैं, केवल उसको बारे में केवल शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है नाश करेगा। यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करेगा उसको मारेगा, ख़त्म करेगा। वो एंटी क्राइस्ट जो आएगा। और आप जो कह रहे हैं कि सॉरी, चलिए ये बात आप नहीं समझेंगे, तो वो जो आकर के ख़त्म करेगा प्रभु यीशु मसीह सबको, तो वो चीज़ भी वो देख चुका है। वो यूहन्ना जो है वो चीज़ भी आत्मा में आकर के देख चुका है, जिसको आप भविष्यवाणी कहते हैं। वो सारे चीज़ों को वो देख चुका है, लेकिन शरीर में वो कब के मर गया है। प्रभु यीशु मसीह के मरने के कुछ सालों के बाद ही वो मर गया है, लेकिन कई साल पृथ्वी को जो है फिर से नया जब होगी, वो सारे चीज़ें वो देख चुका है। अभी आप लोग देखते हैं कि बाघ से आप डरते हैं, शेर से हम लोग डरते हैं, भालू से, गिद्दड़ से हम लोग डरते हैं, लेकिन उस समय ऐसा होगा कि हम सब एक साथ रहेंगे और वो हमें खाने पीने पाएगा। हालेलुया। तो ये सारे चीज़ें उन्होंने देख चुका है, तो वो आत्मा में आकर के, जिसको भविष्यवाणी कहते हैं, वो भविष्यवाणी कर चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह इस विषय में वो कह रहे थे, क्योंकि वो आत्मिक थे तो वो आत्मिक बातें कह रहे थे, और हम जो है संसारिक हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन आप इस वचन के द्वारा आप समझ जाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।